हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ सिन्हा है और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सिडबी असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के ऊपर। ये कैसे तैयारी करना है, क्या करें कि सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो पहला चीज़ क्या है, इसका एग्ज़ाम का फॉर्मेट देख लेते हैं। पहली वैकेंसी है इसमें 100 पोस्ट की आई हुई है। कंप्यूटर, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ये क्वेश्चन है, ये नंबर है। रीजनिंग, मैथ 20 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस, 20, 40, 40, 50, 50। सभी क्वेश्चंस के एक नंबर है। 200 क्वेश्चन हो गया, 200 मिनट हो गया और 2 घंटा का टाइम है आपके पास। 200 क्वेश्चन 2 घंटा और 200 नंबर है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास है। इतने सवाल आप बना सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में आइए, स्टेप कैसे आपको सिलेक्शन हो। ठीक है, हाउ टू गेट सिलेक्शन। 3 steps. Guidance, most important. अगर आपके पास सही गाइडेंस है, सही मार्गदर्शक है, तो सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो क्या है सबसे बड़ा चीज? गाइडेंस, राइट डायरेक्शन, है ना। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, अगर कोई एक इंजीनियर है, दैट मीन्स उसके पास बैचलर बीई या फिर बीटेक का डिग्री है, तो टीचर कौन होता है उसका? वो भी मिनिमम बीई होगा। मिनिमम है बीई। ठीक है, ये है मिनिमम। या फिर एमई या एमटेक वाले लोग रहते हैं। अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं, टीचर कौन होगा? बीए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि टीचर इंजीनियरिंग वाले के लिए ये बन जाए और इंजीनियर इसका टीचर बन जाए। इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, बट जब हम कभी भी कोचिंग के लिए जाते हैं, खास करके स्पेशली फॉर बैंक, पीओ या फिर डबल एओ के लिए, जब हम कोचिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे जो फैकल्टी होता है या जो टीचर होता है, उसका एक बार भी हम लोग क्वालिफिकेशन नहीं पूछते हैं। क्वालिफिकेशन उसका क्या है, नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, 99% में वो फैकल्टी होते हैं जिनका खुद कभी कोई सिलेक्शन नहीं होता है। बैंक, पीओ, क्लर्क, कहीं नहीं। आप ये सोचो, अगर उसका खुद का सिलेक्शन नहीं है तो आपका क्या सिलेक्शन कराएगा? लॉजिक है ना। अगर भाई मान लीजिए कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो टीचर भी तो हमारा बीए होना चाहिए, या बीए पढ़ना है हमको, टीचर हमारा बीए होना चाहिए। अगर आप बैंक पे की तैयारी कर रहे हैं, फैकल्टी कौन होना चाहिए? एटलीस्ट बैंक पे निकाला हुआ हो तो फैकल्टी वो है जिसने खुद कभी जिंदगी में सिलेक्शन नहीं लिया है। तो आपको ये सोचना है, जब उसका खुद सिलेक्शन नहीं है तो आपका क्या सिलेक्शन कराएगा। ये बहुत लॉजिकली सोचने वाली बात है। ठीक है, तो इस चीज पे आपको ध्यान देना है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है 3 इयर्स में, 2 इयर्स में, 1 ईयर, 6 मंथ, 3 मंथ। ठीक है, तो ये आपको रास्ता जो रूट होगा ये 3 ईयर वाला ही बताएगा, और जो 3 महीने में लिया है वो सिलेक्शन आपको 3 महीने वाला रूट बताएगा। तो एटलीस्ट क्या है, जब पढ़ना ही है ऐसे जगह पढ़िए जहां से आपको सिलेक्शन जल्दी होने की संभावना हो। कहीं भी पढ़ना है आपको तो पैसे पे करना पड़ेगा, है ना। मानो 12,000 रुपये अगर आपको चार्ज लग रहा है, पे कर रहे हैं अगर आप, तो उसका रिजल्ट आना चाहिए ना। खाली फालतू में पैसा देके पता चला कुछ नहीं मिला, ठन ठन गोपाल फिर से रोड पे आ गए, तो क्या फायदा हुआ आप बताओ।
तो एटलीस्ट जब भी पढ़ें सोच समझ के पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है, और ये पूरा छानबीन करके पढ़ें, ठीक है। तो ये चीज है, एटलीस्ट अगर आप मेरे यहाँ से पढ़ रहे हैं, डेट इज मैं तो वीडियो कोर्स आप ले सकते हैं मेरे यहाँ, ठीक है, क्योंकि आप वीडियो कोर्स मेरा अवेलेबल है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। जो अगर आप मेरे से कोर्स लेते हैं तो एटलीस्ट मैंने खुद बैंक पीओ क्वालिफाइड 11 टाइम्स और स्टेट बैंक में पीओ 2010 बैच में ज्वाइन किया, ठीक है। ये एटलीस्ट क्वालिफिकेशन दिखता तो है भाई, चल सही जगह जा रहे हैं। टाइम लगा 3 मंथ, और मैं खुद बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग प्लस एमबीए हूँ। एक चीज, सब कुछ आपको अच्छा मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा टीचर ढूंढने का कोशिश करिए हमेशा कि जो आपको रिजल्ट आने की कुछ तो संभावना हो। एक चीज हमेशा दिमाग में बैठाइएगा, नॉट टू बिकम सक्सेसफुल फॉलो द पाथ ऑफ सक्सेसफुल पर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सक्सेसफुल बनना है, सक्सेसफुल पर्सन की पाथ पे चलिए, रास्ते पे चलिए, तब सिलेक्शन आपको सक्सेसफुल होने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा क्या है, स्टडी मटेरियल, सही शब्द है एक्यूरेट स्टडी मटेरियल। और एग्जाम में एक चीज और होता है, जब पढ़ना होता है वहां बहुत कुछ होता है, व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी। हाउ टू हिट एग्जाम, ये सारा चीज एक गाइडेंस में है, आपको ये सारा चीज मिल जाएगा। कोई टेंशन आपको ये सब चीज के लिए तो नहीं लेना है, ठीक है। ये सब चीज कुछ नहीं सोचना आपको। अब जैसे एक्यूरेट स्टडी मटेरियल है, तो हमारे पास 2 तरह का कोर्सेज है। एक आता है रेगुलर, दूसरा आता है एक्सट्रीम बैंक पीओ शॉर्टकट कोर्स, यह रेगुलर कोर्स। ये किसके लिए होता है, जो फ्रेशर होते हैं, जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन करते हैं। बट फ्रेशर को ये R फॉर रेगुलर और EH फॉर एक्सट्रीम बैंक पे शॉर्टकट कोर्स, इनको दोनों कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। रेगुलर कोर्स भी और एक्सट्रीम बैंक पे शॉर्टकट कोर्स भी। और ये होता है दोज हु फेल एग्जाम बाय 1 मार्क से छूट जाए से लेके 10 मार्क का गैप है। मान लीजिए 82 नंबर है, अगर आपका 72 नंबर आया है तो आपको ये कोर्स करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये कोर्स उन्हीं के हिसाब से डिजाइन किया हुआ है ताकि आप ज्यादा स्कोर कर सके। ज्यादा ट्रिक है इसमें क्या है कि कंसेप्चुअल कोर्स है, कंसेप्चुअल प्लस सम शॉर्टकट्स होता है इसके अंदर। इसके अंदर है नो बेसिक, ये बेसिक उम्मीद रखते हैं आपको सब कुछ मालूम है। आप ये कोर्स तभी ले रहे हो कि आपको शॉर्टकट चाहिए, ओनली शॉर्टकट्स। तीसरा चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके, इसमें तीसरा की जरूरत नहीं है, बस हाँ इसमें यह कोर्स कंटेंट क्या क्या आपको, तो ये है इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर,
मार्केटिंग, बैंकिंग अवेयरनेस, डिस्क्रिप्टिव पेपर। ठीक है, इसमें रहेगा आपको इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर्स। यहाँ पे क्या है, इंग्लिश में हमारा टारगेट रहता है कि 50 में से 25 नंबर आ जाए, 50%। मैथ में रीजनिंग में टारगेट रहता है 35 आ जाए आपका 50 में से 70%, और मैथ में टारगेट रहता है कि 35 नंबर आ जाए आउट ऑफ 50, डेट इज 70%। इतना नंबर अगर आप ले आते हैं तो सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, एक और चीज रहता है इसके बाद, वो है स्मार्ट स्टडी। बेसिकली हम लोग फ्रेशर को फोकस करते हैं क्योंकि उनको कुछ मालूम नहीं होता है कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो फ्रेशर के लिए, हालांकि आप जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा वो भी फॉलो कर सकते हैं। 60 दिन का कोर्स का शेड्यूल है, 30 दिन का, 20 डे का, 15 डेज का और 10 डेज का। जैसा जिसके पास टाइम है वो इतना फोकस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, हर दिन आप एक टॉपिक पढ़ेंगे, या हर दिन आप 2 टॉपिक पढ़ेंगे, या हर दिन आप 3 टॉपिक पढ़ेंगे, या हर दिन आप 4 टॉपिक पढ़ेंगे, या हर दिन आप 5 टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, और एक टॉपिक को कंज्यूम करने में लगभग 3 घंटा समय लग जाता है। यहाँ कितना, 3 घंटा लगेगा। यहाँ 2 टॉपिक, 2 इंटू 3 6 आवर्स लग जाएगा, 3 इंटू 3 9 आवर लग जाएगा, 4 इंटू 3 12 आवर लग जाएगा, 5 इंटू 3 15 आवर लग जाएगा। इतना इतना आपको समय लग जाएगा। जैसा आपके पास समय है आप वो फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, एक ऐसा पाई चार्ट है, ये सबसे बड़ा वेटेज है गाइडेंस का। टीचर कौन है वही मैटर करता है, 45% इसी का है। स्टडी मटेरियल्स 25%, सॉरी 30%, और स्मार्ट स्टडी 25%। ठीक है, ये सारा वेटेज दिया हुआ इस तरीके से। तो मेन फोकस क्या है, गाइडेंस, टीचर कौन पढ़ा रहा है, यही सबसे मैटर करता है, इंपॉर्टेंट थिंग है। टाइप्स ऑफ कोर्सेज, पहला है ऑनलाइन कोर्स, इसमें एक आता है रेगुलर कोर्स, और इसकी वैलिडिटी है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है। नॉट गेटिंग सिलेक्शन, टिल नॉट गेटिंग सिलेक्शन। ठीक है, रेगुलर कोर्स है, इसका प्राइस है 2000 रुपये। दूसरा है एक्सट्रीम बैंक पीओ शॉर्टकट कोर्स,
इसका भी प्राइस है 2000 रुपये। तीसरा है कॉम्बो। कॉम्बो मतलब दोनों रेगुलर प्लस एक्सट्रीम बैंक पीओ कोर्स ले सकते हैं। इसका प्राइस है 3000 रुपीज। 8 GB पेन ड्राइव कोर्स है। इसमें है रेगुलर कोर्स ₹2500। एक्सट्रीम बैंक पीओ शॉर्टकट कोर्स है। इसका भी प्राइस है 2500 रुपये। कॉम्बो है 1+2, डेट इज बोथ रेगुलर प्लस एक्सट्रीम बैंक पीओ शॉर्टकट कोर्स। इसका प्राइस है 4000 रुपीज। एक और आता है 32 GB और इसकी नॉर्मल क्लैरिटी है। थर्टी 32 GB पेन ड्राइव कोर्स, ये HD क्लैरिटी है, हाई डेफिनेशन क्लैरिटी है। यहाँ पे अगर आप रेगुलर कोर्स लेते हैं $3500 का है। एक्सट्रीम बैंक पीओ शॉर्टकट कोर्स लेते हैं तो ये भी 3500 रुपीज का है। और अगर आप कॉम्बो लेते हैं बहुत 1+2 तो ये है ₹5500 का है। ठीक है, जो अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। अगर आप ये पूछना चाहते हैं सबसे ज्यादा कोर्स कौन सा बिकता है तो ये ऑनलाइन लेना है तो कॉम्बो में लीजिए, और 8 GB पेन ड्राइव सबसे ज्यादा बिकता है। ठीक है, अब आइए, एक रिक्वेस्ट है आपसे, बिफोर बाइंग प्लीज सी द डेमो वीडियोस। नंबर 1, ठीक है, वेबसाइट आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं www.buybankpo buybankpocourse.in। ठीक है, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं siddsIMHA123@gmail.com। या आप कॉल कर सकते हैं 4 × 9 685127 पे। दूसरा नंबर है 78275 46946 पे। थैंक यू।